हेलो व्यूअर, मैं निशाद। स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। तो दोस्तों, मैं आज करेंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। मात्र 3 से 4 मिनट आपका लूँगा। इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बतलाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% आरक्षण देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया? तो मैं आपको बतला दूं, 124वां संविधान संशोधन 2019 पारित किया गया, जिसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा जनरल कैटेगरी के लोगों को। किस सदन ने नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर दिया है? तो किस सदन ने किया है दोस्तों? लोकसभा। जब लोकसभा आई तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब लोकसभा आया तो दोस्तों, लोकसभा के बारे में हमको कुछ जान लेना जरूरी है कि लोकसभा कौन सा सदन है? निचला सदन है। उच्च सदन कौन है दोस्तों? तो राज्यसभा है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552। कितना है दोस्तों? 552। और अभी सदस्य कितने हैं? तो अभी है 543, 543 प्लस में 2 है जो मनोनीत किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन। ये भी हमें जान लेना होगा। अगला है, किस मंत्रालय द्वारा वेब वंडर वुमन अभियान की शुरुआत किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय कौन है? ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये है प्रणव आर मेहता। कौन है दोस्तों? प्रणव आर मेहता। जब ग्लोबल सोलर काउंसिल की बात आई तो ग्लोबल सोलर काउंसिल का होता है दोस्तों जीएससी। इसका फुल फॉर्म होगा ग्लोबल सोलर काउंसिल। ये हमको दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना होगा। जब ग्लोबल सोलर की बात आई तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 2015 को। 6 दिसंबर 2015 को दोस्तों कब हुई थी स्थापना? 6 दिसंबर 2015 को। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आकाशवाणी के समाचार प्रसारित करने की अनुमति प्रदान की? किसे आकाशवाणी समाचार के प्रसारित करने की अनुमति दी गई? यानी किस चैनल को आकाशवाणी समाचार प्रसारित करने के लिए अनुमति दिया गया? तो वो है निजी एफएम चैनल। कौन है? निजी एफएम चैनल। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कब तक भारत का उपभोक्ता बाजार दुनिया में तीसरे स्थान पर होगा? कब तक भारत का उपभोक्ता बाजार दुनिया में तीसरे स्थान पर होगा? तो 2030 तक। कब तक होगा दोस्तों? 2030 तक होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विश्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 7.3%। 7.3%। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब विश्व बैंक की बात आई तो विश्व बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। अच्छा, जब 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई तो विश्व बैंक इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। अच्छा, इसके सीईओ कौन है? क्रिस्टालिना जोर्जिवा। क्रिस्टालिना जोर्जिवा इसके सीईओ कौन है? क्रिस्टालिना जोर्जिवा। अच्छा, इसके सदस्य कितने हैं दोस्तों विश्व बैंक के? तो 189 देश इसके सदस्य हैं। कितने हैं? 189 देश इसके सदस्य हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको दोहरा देता हूं ताकि आपको याद अच्छी तरीके से हो जाए। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। सीईओ कौन है? क्रिस्टालिना जोर्जिवा। अच्छा, इसके सदस्य कितने हैं? 189 देश हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? केंद्र सरकार की पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कहाँ दोस्तों? मेघालय में। मेघालय में। जब मेघालय की बात आई तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। कहाँ है दोस्तों? शिलोंग। कहाँ है? शिलोंग। हमको खूब अच्छी तरह से याद रखना होगा दोस्तों। कहाँ है? शिलोंग। कहाँ है इसकी राजधानी? शिलोंग। अच्छा, जब शिलोंग मेघालय की बात आई तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है यहाँ के दोस्तों
कानराड संगमा कौन है दोस्तों? कानराड संगमा कौन है? कानराड संगमा कौन है? कानराड संगमा। अच्छे, कौन है दोस्तों? कानराड संगमा। अच्छे, जब ये बात आ गई तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल के बारे में हमको जान लेना होगा। तो यहाँ के राज्यपाल हैं तथागत राय। तथागत राय कौन है दोस्तों? तथागत राय। तथागत राय। तथागत राय। तो दोस्तों फिर मैं एक बार आपको दोहरा देता हूं कि मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। मुख्यमंत्री कौन है? कानराड संगमा। और राज्यपाल कौन है? तथागत राय। राज्यपाल कौन है? तथागत राय। ये हमको दोस्तों याद रखना होगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश आईसीसी का 105वां सदस्य बना? तो मैं आपको बतला दूं, आईसीसी का यानी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब का 105वां सदस्य बना कौन? अमेरिका। कौन बना है दोस्तों? अमेरिका। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब आईसीसी की बात आई तो आईसीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 15 जून कब हुई थी? 15 जून 1909 में। कब हुई थी? 15 जून 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है यूएई यानी दुबई। यूएई यानी दुबई। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। कौन है दोस्तों? इसके अध्यक्ष शशांक मनोहर। ये भी हमको याद रखना होगा दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर। उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया युवा खेलों के दूसरे संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया? खेलो इंडिया युवा खेलों के दूसरे संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसके दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया पुणे में। दोस्तों ये मैंने 10 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर आपके लिए लेकर आया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों।